मम्मी को 3 दिन आईसीयू में रखा था। उसकी मम्मी को थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी और बच्चे को थोड़ा दूर रखा था मम्मी से। तो पहली बात बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसकी माँ ने, ऐसा डाउट हुआ उसकी माँ को, तो उसकी माँ ने बोला शायद ऐसा हो सकता है, जो थोड़ा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव चीजें मत लाओ। जैसे समझो रात को 2 बजे आप कहीं पे ट्रैवल। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक नए हॉन्टेड व्लॉग के साथ। अब आप लोग सोचते होंगे कि पवन भाई आखिरकार कौन सा हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी है वो भी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताई थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये ज़रूर शेयर करूं। तो इसी तरह अगर आप लोग के भी दिमाग में, माइंड में कोई भी हॉन्टेड स्टोरी है तो मेरे साथ आप उसको शेयर करो। मैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं आप लोग को एक बात ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर इन केस अगर कोई सब्सक्राइबर मेरे साथ बाजू में आके बैठ के वो कोई स्टोरी सुनाना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम है। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो और जो भी रहता है मुझे बताओ, मैं ज़रूर आप लोग से बातें करूंगा और आप लोग को बुलाऊंगा। तो चलो, आज की जो कहानी है वो हमारे सब्सक्राइबर ने ही हमें बताई थी, वो मैं कवर करने जा रहा हूँ। आज वो बड़े हो गए, बड़े मतलब करीबन उनकी एज होगी 35 या 40 के करीब उनकी एज होगी। तो उन्होंने ये बताया था कि आप लोग को पता होगा कि पहले के टाइम जब भी बच्चे लोग जन्म लेते थे तो इतना हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, और जो भी हॉस्पिटल हुए करते थे वो बहुत ही कम, रेयर, या मतलब जिसे कोई नहीं जानता था, इस तरीके का हॉस्पिटल हुआ करता था। तो उन्होंने क्या बताया कि वो जो इंसिडेंट था उनकी माँ ने उनको बताया था। तो उन्होंने बोला कि जब मेरा मतलब बर्थ हुआ था तो नॉर्मली हुआ मेरा, मतलब जो भी हुआ, जन्म हुआ, ये हुआ, तो उसकी मम्मी को 3 दिन आईसीयू में रखा था। उसकी मम्मी को थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी और बच्चे को थोड़ा दूर रखा था मम्मी से, ठीक है। तो उसने ऐसा बताया कि एक टाइम ऐसा, मतलब उसकी मम्मी ने उसके साथ शेयर किया कि एक टाइम ऐसा आ गया था वो बच्चे को कि ना वो थोड़ा सा ऐसा हवे में ऐसा उड़ता हुआ नजर आया था। सिस्टर को ऐसा नजर आया कि हवे में उड़ता हुआ, मतलब आप लोग ऐसा सोचोगे कि कैसे पॉसिबल है ये। तो उसकी मतलब वो ऐसा बताया कि जैसे कोई उसको ऐसा पकड़ा हो, मतलब उस बच्चे को नीचे से कोई ऐसा उठाया हो, तो इस वजह से वो हवे में उड़ता हुआ, मतलब जो जब वो सो रहा था वो बेड के ऊपर नहीं सो रहा था, वो बेड से 2 फुट या 3 फुट ऊपर ऐसा सोया हुआ था वो बच्चा। तो सिस्टर को डाउट हुआ कि शायद कुछ नीचे होगा। तो सिस्टर जब गई आगे की तरफ, देखी तो वो हवे में था बच्चा। तो सिस्टर बहुत डर गई। बच्चा नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सिस्टर बहुत डर गई थी। तो सिस्टर डरने के बाद डॉक्टर लोगों को बुलाई, तो भी वो बच्चा मतलब हवे में ही था। फिर डॉक्टर लोगों ने उसको वापस से उठा के नीचे की तरफ रखा, और जैसे नीचे की तरफ रखा, थोड़े टाइम उन लोग रुक गए देखने के लिए कि फिर से ये बच्चे के साथ कुछ ऐसा हवे में हो रहा है या कुछ हो रहा है क्या। तो रुक गए थे वो लोग। तो थोड़ा टाइम जब उन लोग रुके तब तक कुछ नहीं हुआ, ना ही वो बच्चा ऊपर की तरफ आया, नॉर्मली उधर ही था जहाँ पे था। ये लोग बाहर की तरफ निकले, तब सीसीटीवी वगैरह कुछ नहीं होता था। बाहर की तरफ निकले, विदिन मुझे लगता है 1 या 2 मिनट बाद फिर से आके देखे तो बच्चा वही हवे में था। तो बहुत सब लोग डर गए। डरने के बाद ये जो बात थी ये उनके परिवार वाले को बताई गई कि ऐसा ऐसा बच्चे के साथ हो रहा है। तो उन लोग को तो पहली बात बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर उसकी माँ के कान में जाके ये बात बोली गई कि ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके बच्चे के साथ हो रहा है। तो उसकी माँ ने जो बात बोली वो बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें थी जो उसकी माँ ने बोली। उसकी माँ ने क्या बोला कि जब मतलब उसका बच्चा होने वाला था, मतलब जैसे बच्चा होने के 1 महीना या 2 महीना पहले वो अपने ही किसी रिलेटिव के इधर गई थी, और जब वो अपने रिलेटिव के इधर गई थी तो उसने एक चीज देखी थी रात के टाइम। उसको जो नजर आया था, ऐसा पहले होता था, आप लोग को पता है कि नहीं, जो गांव से बिलोंग होता है, कि एक ना बहुत ही, अगर जब आप सो रहे हो तो बहुत ही ना एक माइल्ड में आवाज आती है, छन छन। मतलब अगर आप गांव की तरफ रहते हो, ये चीज आप लोग ने नोटिस की होगी। तो उसने बोला कि मैंने ना वो आवाज सुनी थी, छन छन। तो जब वो उठी ना तो उसको ऐसा लगा कि कोई बच्चा है, मतलब समझ रहे हो ना, एक छोटा बच्चा है जो छन छन की आवाज कर रहा है, या कुछ वो खेल रहा है बच्चा, या ऐसा कुछ वो कर रहा है। तो उसकी माँ ने क्या बोला, देखो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं मैं जब आपको बता रहा हूँ। उसकी माँ ने बोला कि मुझे वो बच्चा दिखा, प्रॉपर मुझे वो बच्चा दिखा। मैं उस बच्चे के पास गई, वो बच्चे को मैं ऐसा उठाने के लिए गई, देखो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वो बच्चे को ऐसा उठाई, उस बच्चे को जो आवाज आ रही थी उसने बच्चे को उठाई, और वही जो बोल रहे हैं 2 फीट तक उठाई, और वो बच्चा गायब हो गया।
मतलब लिटरली वो बच्चा गायब हो गया। गायब मतलब जैसे कैसे बताऊं आप लोगों को, मतलब जैसे नहीं क्या, या तो फिर वो अपने सेंस में आ गई होगी, या कुछ अगर कुछ नेगेटिव चीजें होगी वो विस्पर, मतलब बोलते ना एकदम गायब हो गया। तो वो चीजें उसके दिमाग में थी, उसने ना किसी के साथ शेयर नहीं किया ये बातें, ना अपने परिवार के साथ शेयर किया, ना अपने पति के साथ शेयर किया, किसी के साथ उसने ये बातें शेयर नहीं की। तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आया कि मतलब जैसे डिलीवरी का टाइम आया, तो भी है ना, जब ऐसे धीरे धीरे टाइम आते गया तो उसको ना वो एहसास होने लगा कि वो जो बच्चा है उसकी आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ गूंज रही है, उसकी कुछ चीज़ें ऐसा गूंज रही है, या कुछ चीज़ें ऐसे समझ में आ रही है। तो भी उसने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उसकी माँ ने, ऐसा डाउट हुआ उसकी माँ को, तो उसकी माँ ने बोला शायद ऐसा हो सकता है जो बच्चा मैं मतलब इमेजिन कर रही थी, जो बच्चा मैं सोच रही थी, वही बच्चा मेरे मतलब बोलते ना, मतलब वही बच्चा कोई जन्म लिया हो। तो उसकी माँ ने पहले पंडित को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, पंडित को दिखाओ या किसी को दिखाओ जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो कि ये एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो बाद में मालूम पड़ा कि कोई मतलब बहुत मतलब जहाँ पे वो किसी रिलेटिव की इधर गई थी, वहाँ पे एक बच्चे की ऐसे ही डेथ हो गई थी, और वो बच्चा ऐसे ही घूमता था, बट उसकी माँ को उस बच्चे से बहुत प्यार था। तो वो ऐसा बताया गया कि जब हॉस्पिटल में उसका बच्चा, मतलब उसने जब ये बच्चे को देखा, तो वो जिसको उसके बच्चे से प्यार था ना, उसने उस बच्चे को ऐसा उठाया था, मतलब देखने के लिए या ऐसा समझने के लिए। तो फिर बहुत सारा पूजा पाठ हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें हुई इस चीज़ों को दूर करने के लिए, क्योंकि जैसे मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि जो अकाल मृत्यु होती है वो बहुत ही मतलब डरावनी होती है। वो जल्दी ऐसा जहन से जाती नहीं है, वो जल्दी मतलब कुछ ना कुछ या तो करके जाएगी, या तो बहुत सारी पॉजिटिव, मतलब जो नेगेटिव चीज़ें थी वो बहुत पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कुछ हुई थी, तो सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को ये स्टोरी के बारे में क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, मैं नीचे कमेंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग ज़रूर ये कमेंट पे बताना। लेकिन मैं सिर्फ आप लोग को एक ही बात बोलता हूँ कि कभी भी जाओ, कोई भी रास्ते जाओ, रात का टाइम हो, डे का टाइम हो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव चीजें मत लाओ। जैसे समझो रात को 2 बजे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, समझो किसी जंगल के रास्ते से आप जा रहे हो, अगर आपके दिमाग में रहेगा ना कि यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ हो सकता है, मेरे पीछे कौन बैठा है, तो वो आपका वहम से आप डर जाओगे। और जब आप अपने वहम से डर जाओगे ना, तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। मतलब उस समय आपका माइंड या तो छोड़ देगा साथ, या तो आप बेहोश हो जाओगे, या तो आप जगह पे कुछ ना कुछ आपको हो जाएगा। ये होता है वहम से। बहुत टाइम आप देखो, हम लोग जब नहाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। अगर आप यही सुबह 7 बजे की तरफ नहाओगे ना, आपके दिमाग में थॉट्स नहीं चलेंगे, क्योंकि आपका माइंड पूरा पॉजिटिव है कि नहीं मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यही अगर रात के 3 बजे आप नहाओगे ना, 3 बजे, तो रात के 3 बजे आप लोग को ऐसा लगेगा यार कुछ है, कुछ मेरे को देख रहा है, कोई मेरे को है क्या। तुम्हारे जहन में अलग अलग चीज़ें आएगी, अलग अलग बातें चलती रहेगी तुम्हारे दिमाग में। तो ये सारी बातें होती है। तो कभी भी कोशिश करो कि रात के टाइम पे कहीं पे भी नेगेटिव जगह पे जाना अवॉइड करो। कहीं पे जैसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे मैं आप लोग को चाहता हूँ कि आप लोग ये सारी बातें अवॉइड करो और जाना छोड़ दो। तो बस अगर आप लोग को आज की कहानी में क्या लगा होगा, आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। और कोई भी अगर आप लोग के पास कहानी है जो आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप लोग शेयर कर सकते हो। और अगर कोई चाहता है कि वो आके यहाँ पे बैठ के अपनी कहानी बताना चाहता है हम लोग के साथ, तो वो भी अपनी कहानी बता सकता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और आना है, और अपनी जो भी आपके पास कहानी होगी वो यहाँ पे बता सकता है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू। और आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू। और जितना हो सकता है वीडियो को प्यार दिखाओ, लाइक करो। आप लोग प्यार करते हो तो हमें भी हिम्मत आती है कि हम लोग आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाएं। बाय बाय, सी यू, लव यू, टाटा।